अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल शाही शीर खुरमा, वो भी मेरे स्टाइल में, और बहुत ही सिंपल सा है। कोई बहुत हैवी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, लाइक एस कंडेंस मिल्क या इस तरह कुछ भी नहीं, सिंपल बन जाएगा। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर मिल्क और इसे बॉईल कर लिया था। बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक अच्छा सा बस सिंपल सा जो फर्स्ट बॉईल होता है वो, कोई कंसिस्टेंसी, कोई ज़्यादा उबाला नहीं है। इसे साइड पे कर दिया हमने। बाकी मैंने मेजरिंग 1 कप ले लिए हैं बारीक वाली सिवैयाँ, और ये ऑलरेडी रोस्टेड होती है लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर चाहिए मुझे। स्वीट वाला है तो फिर हम शुगर को कम कर देंगे, ये स्वीट नहीं है तो इसमें फिर हम शुगर की क्वांटिटी बराबर ही रखेंगे जो मैंने शो की। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे ताकि जो है कोई भी लम्स इसमें ना रह जाए, क्योंकि हम इसे दूध में मिक्स करेंगे। अच्छा, साथ ही में मैं इसको परफेक्ट कर दूंगी। 1 कप से थोड़ा सा कम है शुगर कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कैरमलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। 3 टेबलस्पून अप्रॉक्स हमें चाहिए होगा असली घी, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि हम 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। केवड़ा एसेंस चाहिए 1/4 टीस्पून और 2 to 3 पिंच इलायची पाउडर। नट्स में हमें चाहिए पिस्ता मैं सिर्फ एंड में ऐड करूँगी, जब वो गर्म होगा उसी वक्त में थोड़ा सा, और थोड़ा सा गार्निश के लिए। छुआरे ले लिए थे मैंने 3, इसे कट कर लिया है इस तरीके से। काजू 4 से 5, इसे भी बारीक कट किया है। ये आलमंड्स लिए हैं, ये भी तकरीबन मैंने 5 से 6 ले लिए थे, बारीक कट कर लिए हैं। और कोकोनट, इसे भी मैंने ड्राई कोकोनट जो होता है बारीक बारीक कट कर लिया है, अराउंड 1.5 टेबलस्पून के करीब है। तो चलिए जी जल्दी चलते हैं स्टोव की तरफ। पैन में मैंने फिलहाल ले लेंगे हम 2 टेबलस्पून असली घी, और यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसमें नट्स ऐड कर देते हैं। कोकोनट को हम लास्ट में ऐड करेंगे और पिस्ताशियो को मैं ऐड नहीं करना चाहूँगी, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप रोस्ट करेंगे तो अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो 2 मिनट तक हम इसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट करते हैं। ये देखिए लाइट सा शेड चेंज हुआ है, कोकोनट ऐड करते हैं और इसके बाद हम सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के लिए इसे चलाएंगे और इसे अलग से प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। पैन में हम 1 टेबलस्पून घी को ऐड करते हैं। अच्छा, अब देखिए मैं घी मेल्ट करके ले रही हूँ ना, तो 1 टेबलस्पून की ज़रूरत मुझे और पड़ेगी, क्योंकि जो है वो 2 टेबलस्पून तो मुझे नट्स को रोस्ट करने में लग गया। अगर मेल्टेड नहीं होगा तो देखें डेफिनेटली वो मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा क्या कहते हैं, ज़्यादा हो जाता है। तो इसे अब हम सेवइयों को भी बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे एटलीस्ट 3 से 4 मिनट के लिए। तो फिर 3 से 4 मिनट के बाद शो करते हैं। सेवइयाँ भी हमारी रोस्ट हो चुकी है, इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ले लिया है, फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने शुगर इसमें ऐड कर दिया है, बस अब हमने 1/4 कप के अराउंड ही बचा लिया है। अब हम इसे करते हैं कैरमलाइज स्लो फ्लेम पर, और इसके बाद आपको शो करते हैं कि क्या थोड़ा सा गोल्डन शेड आने तक मैं इसे लाइट गोल्डन तक लेकर आती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन शेड आया है। स्लो फ्लेम पर बहुत पेशेंसली काम करें, हो जाएगा। 1/4 कप पानी लेंगे और अब ये थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म पे आएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कैमरामैन का कैमरा ख़राब हो रहा है तो इसे थोड़ा सा डिज़ोल्व करते हैं, ये फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कंप्लीट डिज़ोल्व हो गया। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, दोबारा से थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म पे आएगा, लेकिन ये जो हमने वाटर ऐड किया था इससे ये होता है कि जो दूध के साथ है ये फिर बहुत देर में डिज़ोल्व होता है, अब ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। नहीं तो ये होता है कि दूध भी हमारा जल जाता है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने से ये हमारे लिए एक परफेक्ट रहता है। इस मोमेंट पर हम इसमें ऐड करते हैं इलायची का पाउडर, थोड़ा सा ऐड कीजिएगा डिपेंड ऑन टेस्ट, और रिमेनिंग शुगर था वो भी हम इसमें अब ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से स्टर करते हैं एक बॉयल आने तक। जैसे ही एक बॉयल आता है हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे।
ये देखिए दूध का कलर कैसा है, ये परफेक्ट है। बहुत डार्क कर देते हैं ना तो बिल्कुल नहीं, कैरमल जो हम बनाते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा जो ये घी है ये मैं बचा लेती हूँ, क्योंकि जो अगर ये जो निकलता है ये फिर हमारे यूज़ में नहीं। थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं, बाकी का मैंने बचा लिया है। साथ ही में हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने सेवइयाँ रोस्ट करके रखी थी, वो हम ऐड कर देते हैं। और फ्लेम को अभी हम मीडियम ही रखा है, और इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करते हैं, जब तक कि हमारी सेवइयाँ परफेक्टली कुक ना हो जाएं। 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन फ्लेम, लेकिन हाई फ्लेम पे काम नहीं कीजिएगा। तो 7 से 8 मिनट के बाद शो करती हूँ। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि कितना रनी सा है, लेकिन ये जब अभी हम इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, और ये इस वक्त ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जो है वो ये जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तो फिर ऐसा ना हो कि बहुत थिक हो जाए। तो ये ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड करते हैं। केवड़ा एसेंस है, वाटर हो तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा, 1 टीस्पून कर दीजिएगा, गुड इनफ है। और अब हम इसे स्टर करते हैं मीडियम फ्लेम पर अराउंड 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद मैं आपको इसे काउंटर पर शो करती हूँ कि इसे हमें कितनी देर के लिए ठंडा रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको लग रहा है ना काफ़ी रनी सा है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने आपको एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बताई है। अब आप देखिएगा कि ये जैसे ही जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, इसके बाद मैं इसे क्या करूँगी, ये जो हमारा मिट्टी का प्याला है इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है अगर हम इसमें से डाल देते हैं तो ना। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैं इसे इसमें डाल दूंगी, और इसे फ्रिज में मैं 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट है, कितनी परफेक्ट है। आफ्टर रूम टेम्परेचर इसे फ्रिज में मैंने फिर 2 आवर्स के लिए रख दिया था, और गार्निश कर दिया था बिल्कुल उसी वक्त जब रूम टेम्परेचर पर आ चुका था पिस्ता के साथ। ये देखें लोग, आप मैंने आपसे कहा था ना ये काफ़ी गाढ़ा सा हो जाता है, ये आप चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो बिल्कुल हमारी कंसिस्टेंसी उस वक्त परफेक्ट थी, क्योंकि देखिए जो छुहारे होते हैं वो भी मिल्क को सोक करते हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना अब बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ये वो गाढ़ी सेवइयों की तरह है और ना ही ये बहुत ज़्यादा रनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ईद पर अगर आपने बना लिया ना, मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।